हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड का खनिज संसाधन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है झारखंड ज्योग्राफी से। तो आप इसमें जितने भी पॉइंट हैं सब अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए बिना लंबी बात किए शुरू करते हैं। तो खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ये आप लोग जानते ही होंगे कि भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, तो झारखंड को कहा जाता है। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ आर्कियन सेल में मिलते हैं। ये जो झारखंड में अधिकांश जो खनिज पदार्थ मिलते हैं वो किस सेल में मिलते हैं, तो आर्कियन सेल में मिलते हैं। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा भूमि भी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। झारखंड की भूमि को किस नाम से भी जाना जाता है, तो रत्नगर्भा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। अगर पूछा जाए खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान क्या है, तो वो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग 40% है। भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का जो हिस्सा है वो 40% है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। अगर मूल्य की दृष्टि से पूछा जाए भारत के कुल खनिज उत्पादन का, तो 26% झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट कोयला के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, ये जो झारखंड का प्रमुख खनिज है कोयला, उसके बारे में जानेंगे। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। ये आप लोग जानते ही होंगे कि भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है वो कहाँ भी पाया जाता है, तो झारखंड में। कोयले के भंडारण में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोयले के भंडारण में झारखंड का भारत में क्या स्थान है, तो वो पहला स्थान है। कोयले के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है और भारत के कुल कोयला उत्पादन का 33% भाग झारखंड में उत्पादित होता है। तो भारत का कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में उत्पादित होता है, तो 33%। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। झारखंड में जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन प्रारंभ झरिया में हुआ था। झारखंड में जो पहली बार कोयला खनन का प्रारंभ किया गया था वो कहाँ से किया गया था, तो झरिया से। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान झरिया है। अगर पूछा जाए उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान, तो वो झरिया है। कौन सा है, झरिया कोयला खान। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा कोयला खान है। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान, तो वो कौन सा है, कर्णपुरा कोयला खान। भारत के 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान झारखंड राज्य में अवस्थित है। झारखंड पूरे देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना कर्म के चट्टानों से होती है। ये जो झारखंड में कोयले की जो प्राप्ति होती है वो किस चट्टान से होती है, तो गोंडवाना कर्म की चट्टानों से होती है। झारखंड में बिटुमिनस किस्म के कोयले पाए जाते हैं। झारखंड में जो कोयला पाया जाता है वो किस किस्म का पाया जाता है, तो बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है।
सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो सिकनी कोयला परियोजना है वो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड में कुल 7 कोल वाशरी है। झारखंड में जो टोटल कोल वाशरी है वो कितना है? 7। अब जानेंगे लो अयस्क। तो झारखंड में लो अयस्क धड़वाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। ये जो झारखंड में लो अयस्क पाया जाता है वो धड़वाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक हेमाटाइट कोटि का लो अयस्क पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक लो अयस्क पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो हेमाटाइट कोटि का लो अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड का सर्वाधिक लो अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड का जो सर्वाधिक लो अयस्क वाला जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है। बड़ा जामदा समूह लो अयस्क क्षेत्र से है। ये जो बड़ा जामदा समूह है वो किस क्षेत्र से है? तो लो अयस्क क्षेत्र है। झारखंड की नोवामुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो झारखंड की नोवामुंडी खान है वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। लो अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। अगर पूछा जाए लो अयस्क के उत्पादन की दृष्टि में, अगर पूछा जाए लो अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में क्या स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। कोल्हान श्रेणी में हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। ये हेमेटाइट अयस्क किस क्षेत्र में ज्यादा है? तो वो कोल्हान श्रेणी में। अब नेक्स्ट जानेंगे मैग्नीज। तो मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में होता है। इसका जो मुख्य रूप से उत्पादन होता है वो झारखंड के किस जिले में? तो पश्चिमी सिंहभूम में होता है। झारखंड में मैग्नीज धड़वाड़ क्रम के चट्टानों से प्राप्त होता है। ये जो मैग्नीज प्राप्त होता है वो किस क्रम के चट्टानों से? तो धड़वाड़ क्रम के चट्टानों से प्राप्त होता है। झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क साइलोमेलिन ब्रोमाइट है। इसका जो मुख्य अयस्क है वो क्या है? साइलोमेलिन ब्रोमाइट है। अब नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे तंबा। तंबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का तीसरा अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। झारखंड में तंबा उत्पादन कुड़प्पा कर्म सेल समूह से होता है। ये जो झारखंड में तंबा का उत्पादन होता है वो किस सेल समूह से? तो कुड़प्पा कर्म सेल से होता है। झारखंड में तंबा उत्पादन का मुख्य जिला पूर्वी सिंहभूम है। ये जो झारखंड में तंबा उत्पादन का जो मुख्य जिला है वो कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम है। निर्मित चट्टाने हैं। ये जो है इसका मुख्य जो है वो लावा से निर्मित चट्टाने में पाई जाती है। झारखंड में गुमला, लातेहार, गोड्डा, लोहरदगा एवं साहिबगंज में बक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड के किस किस जिले में बक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गुमला, लातेहार, गोड्डा, लोहरदगा और साहिबगंज में। बक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में 7वां स्थान है। ये जो झारखंड का भारत में स्थान है बक्साइट उत्पादन में तो वो 7वां स्थान है। झारखंड में बक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र मूरी में स्थापित है। ये जो झारखंड में बक्साइट गलाने का जो सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पे लगा है? तो वो मूरी में लगा हुआ है। अब हम लोग जानेंगे अभ्रक के बारे में। इस अभ्रक को रूबी अभ्रक कहा जाता है। झारखंड में जो अभ्रक पाया जाता है उसको रूबी अभ्रक कहा जाता है। झारखंड की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे तथा 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती है। ये जो अभ्रक पट्टी पाया जाता है वो कितने कितने क्षेत्र में? तो 150 किलोमीटर लंबे और 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती है, जो 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। झारखंड के 2 जिलों कोडरमा एवं गिरिडीह में अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है। झारखंड में जो सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है वो कोडरमा में और गिरिडीह जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में उच्च कोटि का
मॉस्को व्हाइट अभ्रक पाया जाता है जिसकी मांग पूरे विश्व में है। झारखंड में जो उच्च कोटि मॉस्को व्हाइट अभ्रक पाया जाता है उसका मांग पूरे विश्व में है। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह एवं कोडरमा जिलों में होता है। ये जो रूबी श्रेणी का जो अभ्रक का उत्पादन होता है वो झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिले में होता है। खनिज और कौन कौन से, अब जानेंगे अन्य प्रमुख खनिज। तो झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति रांची, गढ़वा, पलामू, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम एवं हजारीबाग जिले से होती है। ये जो चूना पत्थर की प्राप्ति होती है वो झारखंड के इन सब जिलों में होती है। झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र पलामू है। झारखंड में जो सबसे ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो पलामू है। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में तृतीय स्थान है। ग्रेफाइट के उत्पादन में झारखंड का जो स्थान है भारत में वो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र पलामू है। ये जो झारखंड में ग्रेफाइट का जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है, पलामू है। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में तृतीय स्थान है। झारखंड का जो स्थान है वो भारत में कितना है, तो तीसरा स्थान है। झारखंड में आवनिक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का है। किसका भंडार सबसे बड़ा है, तो वो यूरेनियम का है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरेनियम एस्क का भंडार जादूगोड़ा में पाया जाता है। ये जो यूरेनियम एस्क का जो भंडार है वो जादूगोड़ा में पाया जाता है। झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादक जिला पूर्वी सिंहभूम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो पूर्वी सिंहभूम है। झारखंड में क्रायोनाइट मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिलों में पाया जाता है। ये जो क्रायोनाइट है वो झारखंड के किस किस जिले में पाया जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में क्रायोनाइट का सबसे बड़ा भंडार लपसा बुरू है। क्या है, लपसा बुरू में क्रोनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में सोने की प्राप्ति कुंडार कोछा से होती है। ये जो सोने की प्राप्ति होती है वो झारखंड में कहाँ से होती है, तो कुंडार कोछा से होती है। क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम है। क्रोमियम का जो मुख्य उत्पादक जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला पलामू एवं गढ़वा है। ये जो डोलोमाइट का जो मुख्य उत्पादक जिला है वो कौन सा है, तो पलामू और गढ़वा है। नेक्स्ट पॉइंट, फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला गिरिडीह है। ये जो फेल्सपार का जो मुख्य उत्पादक जिला है वो कौन सा है, तो गिरिडीह है। बेरालियम का मुख्य उत्पादक जिला कोडरमा एवं गिरिडीह है। झारखंड में चांदी के भंडार हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू तथा संथाल परगना में पाए जाते हैं। ये जो झारखंड में चांदी का भंडार कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू और संथाल परगना के क्षेत्र में। चांदी साफ करने का कारखाना टुंडू, धनबाद में स्थापित है। ये जो चांदी साफ करने का जो कारखाना है वो झारखंड में कहाँ है, तो टुंडू, धनबाद में स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, टंगस्टन कुल्फरमाइट नामक खनिज प्रस्तर से प्राप्त होती है। झारखंड में इसकी प्राप्ति हजारीबाग जिले से होती है। इसकी जो प्राप्ति होती है वो झारखंड में हजारीबाग जिले में होती है। एप्सेबेट्स का मुख्य उत्पादक क्षेत्र सरायकेला है। इसका जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो सरायकेला है। झारखंड में बोंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला साहिबगंज है। ये सबसे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, खासकर जो आप लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं वही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग बस इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में बेराइट्स रांची, पलामू एवं पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। इसका जो पाया जाता है वो कहाँ, रांची, पलामू और पूर्वी सिंहभूम जिले में पाई जाती है। झारखंड में तालक सेलकड़ी का मुख्य उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं पलामू है। तो किसका,
तालक या फिर सेलखड़ी का जो मुख्य उत्पादक जिला है वो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पलामू में है। झारखंड में काले ग्रेनाइट दुमका, जमताड़ा, कोडरमा, रांची, सिमडेगा, पलामू, लातेहार एवं गढ़वा जिले में पाए जाते हैं। ये जो काले ग्रेनाइट है वो झारखंड के इन सब जिलों में पाए जाते हैं। खनिज संपदा, कौन सा खनिज किस उत्पादन क्षेत्र में पाया जाता है वो जानेंगे। तो तंबा का उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो घाटशिला, राखा, मूसाबनी, बसीडी, धोबानी, सरायकेला खरसावा तथा बहरागोड़ा में तंबा का उत्पादन क्षेत्र है। अब जानेंगे अबरक का उत्पादन क्षेत्र। तो अबरक का जो उत्पादन क्षेत्र है वो कोडरमा है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, झुमरी तलैया है, ढोरकोला है और डोम चांच है। इन सब जगहों में अबरक का उत्पादन क्षेत्र है। क्रायोनाइट का राज खरसावा है, लपसाबुरु है और सिंहभूम। इन सब क्षेत्रों में क्रोनाइट का उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट जानेंगे लोह अयस्क का जो उत्पादन क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम, डाल्टनगंज, चिरिया व नोवामुंडी। बक्साइट का जो उत्पादन क्षेत्र है वो लोहरदगा है, रांची है, लातेहार है, जादूगोड़ा है। यूरेनियम का कहाँ पे है, तो ये जादूगोड़ा में। ग्रेफाइट का कहाँ है, सोकरा खान है और डाल्टनगंज में ग्रेफाइट का उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट जानेंगे मैंगनीज का गुआ, नोवामुंडी और जामदा चाईबासा में मैंगनीज का उत्पादन क्षेत्र है। कोयला का उत्पादन क्षेत्र झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा, दामोदर घाटी क्षेत्र, गिरिडीह, डाल्टनगंज और सिकनी में कोयला का उत्पादन क्षेत्र है। क्रोमियम का जोनुहातु, सरायकेला और कुरु के क्षेत्र में क्रोमियम का उत्पादन क्षेत्र है। चूना का उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे है, तो दामोदर घाटी है, संथाल परगना है, रांची है और पश्चिमी सिंहभूम। टीन का उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो रांची है और हजारीबाग। चीनी मिट्टी का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, तो पलामू है, रांची है और पश्चिमी सिंहभूम। बेंटोनाइट का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, तो ये साहिबगंज है। ये झारखंड का खनिज संसाधन का ये टॉपिक था। इसमें सारा टॉपिक जो भी है सारा इम्पोर्टेंट है, खासकर कोयला, लोह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बक्साइड, अबरक, ये सब के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये झारखंड के किस क्षेत्र में, किस जिले में कौन सा कर्म की चट्टानों में पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये झारखंड की ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का। थैंक यू।